नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष दिन पर चर्चा करने वाले हैं जो नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ा है। ये दिन है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जो इस साल मतलब 2025 में 5 जून को है। और इसकी खासियत ये है कि इस एक ही दिन 2 बड़े उत्सव होते हैं। एक तो है गंगा दशमी और दूसरा नित्य लीलास्थ तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री का गादी उत्सव। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हम इसी अनूठे संगम को, इसके महत्व को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो कहते हैं कि माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण इसी दिन हुआ था, और ये भी बात है कि श्री यमुना जी की कृपा से ही उनका प्रभु से मिलन हुआ, जल विहार संभव हुआ, है ना? इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं, शायद इसलिए कि गंगा जी ने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। ये मान्यता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी के प्रति जो एक अगाध श्रद्धा है ना, उसके चलते भाव और भी गहरा हो जाता है कि श्री यमुना जी के स्पर्श से ही गंगा जी भी पवित्र हुई, प्रभु की प्रिया बनी। तो गंगा स्नान का महात्म्य तो है ही, पर यहाँ मतलब पुष्टि मार्ग में प्रभु के साथ उनके जल विहार का जो भाव है वो प्रमुख है। इसीलिए इस दिन मंदिरों में खास तौर पर जल भरा जाता है, प्रभु जल विहार करते हैं, और हाँ, कहीं कहीं नौका विहार के मनोरथ भी होते हैं। अच्छा, और जैसे हमने कहा, इसी दिन नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री का गादी उत्सव भी है। हाँ, तो ये 2 उत्सव एक साथ हो गए, तो फिर जाहिर है श्रीनाथ जी की सेवा में भी कुछ खास, कुछ अलग होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। 2 उत्सव जब एक साथ हो तो सेवा क्रम में भी उसका ध्यान रखा जाता है। जैसे इस दिन मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं उनकी दहलीज मतलब चौखट, उसको हल्दी से लीपा जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही आशापाल की जो सूत की डोरी होती है उसकी वंदन माल बांधते हैं। एक और खास बात, सभी समय प्रभु की झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। ये श्री यमुना जी के महत्व को दिखाता है। और हाँ, दिन में 2 बार आरती थाली में होती है। अच्छा, ये तो हुई सेवा की बात। इस दिन श्री जी के श्रृंगार और वस्त्रों में क्या विशेष होता है? देखकर ही उत्सव का पता चलता होगा। निश्चित रूप से श्रृंगार तो बहुत ही भव्य होता है। श्री जी को नियम का केसरी पिछोड़ा धराया जाता है और श्री मस्तक पर केसरी रंग की ही पाग होती है, श्याम आभा वाली छज्जेदार पाग, जिस पर रुपहली लूंग की बहुत सुंदर किलंगी सजती है। वाह! वस्त्रों में भी केसरी मलमल का किनारी वाला पिछोड़ा होता है। श्रृंगार वैसे छोटा और हल्का रहता है, गर्मी का समय है ना। बिल्कुल। लेकिन उसमें उत्सव के खास हीरा के आभरण धराए जाते हैं। वो उसकी भव्यता बढ़ा देते हैं। हाँ, हीरा के आभरण। जी, पाग पर सिरपेंच, किलंगी, फिर बाईं और शीश फूल होते हैं, कानों में कर्ण फूल, गले में तुलसी और फूलों की मालाएं तो होती ही हैं, और हस्त में कमल छड़ी, मोती के वेणुजी और वेत्र जी भी धराए जाते हैं। इतना भव्य श्रृंगार। हाँ, तो फिर भोगराग में भी इस दोहरे उत्सव की झलक मिलती ही होगी। अवश्य अवश्य। हाँ। भोग भी बहुत विशेष होता है। जैसे गोपी वल्लभ भोग है, मतलब ग्वाल भोग। उसमें आज विशेष रूप से मनोर यानी इलायची और जलेबी के लड्डू वो आरोगाए जाते हैं। अच्छा, इलायची जलेबी के लड्डू। हाँ। हाँ, और केसर वाली जलेबी के टुकड़े भी। अच्छा। साथ ही दूध घर में बनी केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी आती है। हाँ। केसर का प्रयोग शुभता और शीतलता दोनों का ही प्रतीक है। सही बात। फिर राजभोग में अन्न सखड़ी में, मतलब जिसमें अन्न न हो, उसमें दाग का रायता होता है, और सखड़ी में दही भात, घोला वा सतुआ, केसर वाला पेठा और मीठी सेव, ये सब होते हैं। काफी विस्तार है भोग में। हाँ, और इसके अलावा भी गंगा दशमी के लिए अलग से उत्सव भोग भी रखे जाते हैं। उसमें केसर युक्त सुवाली, खस्ता मठड़ी, फिर से केसर युक्त बासुंदी, संदाना और सूखे मेवे, ये सब होते हैं। और राजभोग दर्शन के समय 4 बीड़ा सिकोरी, सोने के खास पात्र होते हैं, ये उनमें प्रभु के सामने रखे जाते हैं। अद्भुत। और दर्शन के समय मंदिर की साज सज्जा वो कैसी रहती है? आज श्री जी के पीछे चंदनिया रंग की मलमल की पिछवाई धराई जाती है। पिछवाई यानी वो बड़ा पर्दा जो श्री जी के पीछे होता है। जी बिल्कुल। और इस पिछवाई पर उत्सव के हिसाब से कमल का बहुत सुंदर काम होता है, और रुपहली तुइलेस की किनारी लगी होती है, बहुत आकर्षक लगती है। गादी, तकिया और चरण चौकी, इन सब पर सफेद बिछावट होती है। और गर्मी का मौसम है तो अगर चौपड़ का खेल मंडता है तो उसका पट उष्णकाल का होता है
और गोटियां मोती की होती हैं। हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। हाँ, ऋतु और उत्सव के अनुसार सब बदलता है। हमारे श्रोत में इस दिन गाए जाने वाले कुछ खास कीर्तनों का भी जिक्र है, जैसे मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत और एरी जाको नाम, आरती में नैन कमल दल। ये कीर्तन तो उस दिन के पूरे माहौल को, उस भाव को और भी गहरा कर देते होंगे। बिल्कुल, कीर्तन तो पुष्टि सेवा का प्राण है। ये पद उस दिन के उत्सव का भाव, श्री यमुना जी की महिमा, प्रभु की लीलाएं, इन सब का गान करते हैं। पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो जाता है इनसे। तो हमने देखा कि कैसे गंगा दशमी और गादी उत्सव का ये जो अनूठा संगम है, इस दिन श्रीनाथ जी मंदिर में सेवा, श्रृंगार, भोग, साज सज्जा, कीर्तन, हर चीज में आस्था और परंपरा का एक अद्भुत रूप नजर आता है। हर छोटी बड़ी चीज में उत्सव का भाव जैसे पिरोया हुआ है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक बात और मेरे मन में आ रही है कि कैसे हमारी परंपराओं में प्रकृति के तत्वों को, जैसे नदियों को, यहाँ गंगा और खास तौर पर यमुना जी को कितनी दिव्यता दी गई है, कितना महत्व दिया गया है। ये सिर्फ पूजा के विधान भर नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति और परमात्मा को एक साथ देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। श्री यमुना जी की कृपा से गंगा का प्रभु से मिलन हुआ, ये भाव ही अपने आप में प्रकृति और दिव्यता के कितने गहरे संबंध का प्रतीक है। सचमुच, और ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये उत्सव, ये परंपराएं प्रकृति और दिव्यता के इस सनातन संबंध को आज भी हमारे बीच जीवित रखे हुए हैं। जय श्री कृष्ण।